दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि साउथ चाइना सी में चीन लंबे समय से अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए समय समय पर उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। चीन की इन्हीं हरकतों की वजह से साउथ चाइना सी में किसी भी देश से चीन की नहीं बनती और इन्हीं देशों में से एक फिलीपींस है। कुछ समय पहले ये खबर भी सामने आई थी जिसके तहत साउथ चाइना सी में चीन ने फिलीपींस के एक जहाज पर वाटर कैनन से हमला किया था और इन्हीं सब कारणों की वजह से फिलीपींस चीन से खासा परेशान रहता है। लेकिन भारत हमेशा से ही फिलीपींस के सपोर्ट में खड़ा रहता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच संबंध काफी अच्छे हैं। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि फिलीपींस के मनीला एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए भारत को $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भी चीन को लेकर ही है। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आने वाले सालों में चीन को टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि भारत में क्रूड ऑयल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से नई नई इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है और देश में ग्रोथ हो रही है। इस रिपोर्ट में क्या दावे किए गए हैं इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत फिलीपींस का अच्छा खासा ट्रेडिंग पार्टनर है। हाल ही में दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी डील हुई थी, जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा भी हुई थी। अब हो सकता है कि फिलीपींस के मनीला एयरपोर्ट को रीडेवलपमेंट करने में कॉन्ट्रैक्ट भी भारत को मिल जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के मनीला का निनोए एक्यूनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया भर के एयरपोर्ट में सबसे खराब एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल है। इसीलिए फिलीपींस इस एयरपोर्ट को अपग्रेड करना चाहता है। फिलीपींस गवर्नमेंट नंबर ऑफ फ्लाइट्स, उड़ान में देरी और दूसरी फैसिलिटीज को सुधारने पर ध्यान दे रही है। इस एयरपोर्ट की हालात को ठीक करने के लिए फिलीपींस ने $3 बिलियन खर्च करने का प्लान बनाया है। इस प्रोजेक्ट के लिए फिलीपींस ने पिछले साल अगस्त में टेंडर के लिए बोली लगाई थी। अब इसी को लेकर ये जानकारी सामने आई है कि 3-4 प्राइवेट बोली लगाने वाले बिडर्स में भारत का नाम सबसे आगे चल रहा है। फिलीपींस जल्द ही इस प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने की तैयारी में है। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट टेंडर के लिए बिडर्स कंपनियों में भारत का GMR ग्रुप भी शामिल है। एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े फिलीपींस के एक ऑफिसर ने बताया है कि बोली लगने वाले बिडर्स में 3 को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और 15 फरवरी तक एग्रीमेंट को लेकर सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाएगी। वहीं साल के दूसरे या तीसरे क्वार्टर तक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, 3 शॉर्टलिस्ट किए गए बिडर्स में से भारत के GMR ग्रुप के अलावा अमेरिकन मैनेजमेंट फर्म ब्लैक रॉक और फिलीपींस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सैन मिगुएल होल्डिंग कॉर्पोरेशन शामिल है। चौथे बिडर यानी एशियन एयरपोर्ट कंसोर्शियम को टेक्निकल इवैल्यूएशन प्रोसेस में क्वालिफाई न करने की वजह से लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। GMR ग्रुप ने फिलीपींस गवर्नमेंट को 33.3%, अमेरिकी कंपनी ने 25.91% और सैन मिगुएल होल्डिंग कॉर्पोरेशन ने 82.16% ईयरली रेवेन्यू देने का प्रपोजल दिया है। मनीला एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत पैसेंजर कैपेसिटी को लगभग डबल कर दिया जाएगा, यानी कि 62 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। वैसे तो तीनों शॉर्ट लिस्टिंग बिडर्स में से हाईएस्ट रेवेन्यू शेयरिंग बिडर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन सरकार से डिस्कशन होने के बाद ही बिडर को फाइनल किया जाएगा। दोस्तों, अगर भारत को ये टेंडर मिल जाता है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। वहीं इस डील से चीन को भी झटका लगेगा, क्योंकि चीन के पड़ोस में भारत को एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बहरहाल इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत के लिए चिंताजनक हो सकती है। दरअसल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2023 से 2030 के बीच इंडिया की क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी। बता दें, IEA एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी पर काम करती है। अब जाहिर सी बात है, भारत में तेल और नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत तेजी से होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की क्रूड ऑयल की डिमांड 2023 में 54.8 लाख बैरल पर डे से बढ़कर 2030 में 66.4 लाख बैरल पर डे हो जाएगी, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि हम 2027 तक चीन को ओवरटेक कर लेंगे। आपको बता दें, मौजूदा समय में क्रूड ऑयल डिमांड के मामले में सबसे आगे चीन है। IEA के एक अधिकारी ने बताया है, डेवलप कंट्री और चीन में कच्चे तेल की डिमांड कम होने की वजह से भारत में क्रूड ऑयल की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है
प्रेजेंट में अमेरिका और चीन के बाद भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। भारत में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस की डिमांड बढ़ने के पीछे इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइजिंग इनकम, मोबिलिटी, जेट फ्यूल और एलपीजी कंजप्शन ये सभी मेन कारण है। दोस्तों, हम अपनी क्रूड ऑयल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 85% तक दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में देश में जब क्रूड ऑयल कंजप्शन बढ़ेगा तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि हम किसी देश से खरीद ज्यादा रहे हैं लेकिन बेच कम रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे देश में कम पैसा आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए कंसर्न की भी बात है। इसके अलावा भारत स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ा रहा है, यानी कि पहले भारत के पास जहां 90 दिन के पेट्रोलियम रिजर्व रहते थे, लेकिन भारत ने अब इन रिजर्व को बढ़ा दिया है जिससे किसी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हमारे पास क्रूड ऑयल के रिजर्व रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम क्रूड ऑयल की डिमांड में चीन को तो बीट कर देंगे, जो कि भारत के लिए ग्रोथ का साइन है, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हम सेल्फ प्रोडक्शन पर भी काम करें और रिन्यूएबल एनर्जी का भी यूज करके एक स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे दूसरे देशों पर क्रूड ऑयल के लिए हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।